नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल कुमार। हम अपने YouTube चैनल RSC बाय निखिल कुमार में आपका स्वागत करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था त्रिकोणमिति को, कुछ क्वेश्चन हो गए थे 8 नंबर तक। 9वां नंबर से हम इसमें आगे हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 शुरू करते हैं। जहां से 8 खत्म किए तो वहीं से आगे शुरू करते हैं, जैसे थे वही सेम उसी तरह क्वेश्चन है। 9वां नंबर हल करते हैं। तो 9वां क्या कहता है, कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से हम हल करते हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। इसमें क्या करते हैं हल, तो मान लिया, क्या माना कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर हम क्या मान लिए, थीटा। तो जैसे ही माने तो कॉस को हम उधर ले गए, तो हर में गया, माइनस में अंश में ले गए, प्लस हो गया, तो -1/√2 बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। माइनस को भी नहीं ध्यान देते हैं, 1/√2 है, 1/√2 कॉस में किसका मान है हम याद करते हैं। तो हमें आता है क्या कि कॉस 45 अंश का मान क्या है, 1/√2, और साइन 45 अंश का भी मान क्या है, 1/√2। तो हमें कॉस का मान चाहिए, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कह सकते हैं कॉस 45 तो माइनस और कॉस 45 अंश बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए माइनस कॉस थीटा आया, हम अभी एक सवाल में ऐसा सवाल कर चुके हैं। तो कॉस में माइनस का मान, फिर चतुर्थांश का चित्र बनाए तो समझ में आएगा। हमें यदि यहां से करते हैं 0 माइनस, तो इसमें आता है, और इसमें मैं बोला कि कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा। यहां यदि करते हैं 180 माइनस यानी पाई माइनस करेंगे, तो यहाँ साइन कॉस एक धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, यानी कॉस का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि कॉस -45 अंश बराबर कॉस थीटा। क्यों, सूत्र लग गया कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब यहां क्या करेंगे, कॉस पाई -45 हो गया। यहां क्या करेंगे, कॉस पाई तो ठीक है, अब 45 को बदलते हैं हम, तो 180/45, तो 45 चौको 180, तो पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर हो जाएगा थीटा। इसके बटा में 1 लिए, भिन्न हो गया, भिन्नों का जोड़ घटाना कुछ नहीं है, हरों का लेंगे लघुत्तम, 1 4 का लघुत्तम आया 4, 1 से भाग करेंगे यानी हर से लघुत्तम में भाग करेंगे तो आएगा 4, 4 का गुणा ऊपर पाई में, तो हो जाएगा क्या 4 पाई, माइनस 4 से 4 में भाग के तो 1 आया, 1 का गुणा पाई में तो पाई बराबर हो गया थीटा। 4 पाई में 1 पाई चला गया तो बचा कितना, 3 पाई, तो हो जाएगा क्या 3 पाई बटा 4 बराबर थीटा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि थीटा बराबर 3 पाई बटा 4, और थीटा किसको माने है, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर हो जाएगा 3 पाई बटा 4। ये हमारा हो गया इसका मुख्य मान। ये हो गया प्रश्न नंबर 9 हल। इसके आगे हम देखते हैं, ये हमारे सूत्र हैं, इनको ध्यान देखेंगे। ये हमारे हो गए कितने, प्रश्न नंबर 9। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कॉसेक इनवर्स -√2, सेम इसी तरह से और कुछ नहीं। 10 नंबर है, हल करेंगे, सरल है। आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल भी कठिन नहीं, मजा आएगा, बनेगा तो आएगा। कॉसेक इनवर्स -√2। 10 नंबर कॉसेक इनवर्स -√2। तो हल क्या करेंगे, माना, क्या माना, कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। ठीक, कॉसेक को ले गए उधर तो हो गया -√2 बराबर हो गया कॉसेक थीटा। ठीक, वही प्रक्रिया है, दोहराने की क्या जरूरत है, बटे में गया, बटे से ऊपर अंश में हो गया तो धन में हो गया। √2 देखते हैं कॉसेक में किसका मान होता है,
तो हम देखते हैं √2 कौशिक में काहे का होता है, कौशिक 45 अंश का मान होता है √2 और सेक 45 अंश का मान होता है √2। कौशिक है, कौशिक का उपयोग करेंगे तो माइनस कौशिक 45 अंश बराबर कौशिक थीटा, चतुर्थांश का उपयोग करेंगे। यहां देखिए यहां पे है कॉस और सेक धनात्मक यानी पॉजिटिव, और यहाँ क्या है टेन कॉट, और यहाँ क्या है साइन कॉसिक पॉजिटिव। तो यदि हम जीरो माइनस यानी क्या करें, कॉसिक माइनस थीटा करते हैं, कॉसिक माइनस थीटा, तो यहाँ आएंगे और यहाँ क्या है कॉसिक और सेक का मान होता है माइनस में, और यहाँ जाएं यदि तो यहाँ भी होता है, पर हमें माइनस थीटा के रूप में लिखना, तो क्या कह सकते हैं कॉसिक जीरो माइनस, यानी कह सकते हैं जैसे अभी तक करते हैं कॉसिक माइनस थीटा बराबर कर सकते हैं माइनस कॉसिक थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉसिक माइनस 45 अंश बराबर हो जाएगा कॉसिक थीटा। सूत्र क्या हो गया, चूंकि कॉसिक माइनस थीटा, कॉसिक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसिक थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसिक कॉसिक कट नहीं अभी ना काटे, कॉसिक माइनस 45 तो 45 चौको 180, तो पाई बटा 4 बराबर कर सकते हैं कॉसिक थीटा, कॉसिक कॉसिक कट गया तो माइनस पाई बटा 4 बराबर थीटा, तो थीटा बराबर हो गया माइनस पाई बटा 4, और थीटा का मान क्या है कॉसिक इनवर्स माइनस √2 बराबर हो जाएगा माइनस पाई बटा 4। ये हो गया इसका मुख्य मान। ये 10 प्रश्न हमारे हुए कंप्लीट जो छोटे छोटे थे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 हमारा प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बड़ा क्या है, इसी तरह से जैसे हमने अलग अलग सवाल किए, इसी को 3 सवालों को एक साथ जोड़ देना, लास्ट में आंसर निकाल देना। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 11 करें। छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ कैसे हल करना। इसी तरह से करेंगे, बस थोड़ा सा तरीका बदल देंगे। जैसे प्रश्न नंबर 11 में कहता मान ज्ञात करना किसका, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। देख लीजिए, तीनों का हम अभी अलग अलग निकालेंगे, जैसे निकालते आए मुख्य मान, तीनों का अलग अलग मुख्य मान लाएंगे, लास्ट में तीनों को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर निकल आएगा। तो मानेंगे, माना क्या माना, tan इनवर्स 1 बराबर x मानते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा अल्फा बीटा XYZ ABC जो मानना है वो मानिए। मैं सरलता के लिए XYZ मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो tan इनवर्स 1 बराबर x, tan गया इधर तो क्या हो गया 1 बराबर tan x हो गया। एक tan में मान निकालना है, tan में 21 का मान है, अब तक तो याद हो गया होगा, तो हो गया काय का मान ये tan 45 अंश बराबर tan x, 45 को अंश रेडियन में बदलेंगे तो π/4, तो क्या लिख सकते हैं tan π/4 बराबर हो जाएगा tan x, tan से tan कैंसिल यानी π/4 बराबर x, तो x बराबर π/4। ये कर देते हैं, इसको क्या से ब्रैकेट में कर देंगे और कर देंगे समीकरण 1, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पुनः माना क्या माना, इसको कर देते हैं समीकरण 1, इसको कर देंगे समीकरण 2। तो पुनः क्या माना, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर कर लेते हैं क्या बाई, कॉस गया उधर तो -1/2
बराबर हो गया कॉस बाई। अच्छा कॉस बाई आया। अब यहां देखते हैं कि 1/2 कॉस में किसका मान है, तो 1/2 कॉस में किसका मान है, तो हो गया माइनस 1/2 है हमारा कॉस 60 का, तो कॉस 60 अंश बराबर हो गया कॉस बाई 60 अंश है माइनस कॉस थीटा। फिर इसी में देखते हैं, इसमें करेंगे तो कॉस प्लस हो जाएगा, तो यहां करेंगे तो पहले कॉस को रेडियन में बदलें, 6×3 = 18 यानी पाई/3 बराबर हो जाएगा क्या, कॉस बाई हुआ। अब यहां क्या करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस, तो पाई/पाई/3 बराबर हो गया कॉस बाई। सूत्र कौन सा लग गया, यहां ना लिखे, यहां लिख देते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई-पाई/3 बराबर हो गया बाई, इसके बटा में ले लेंगे 1, ठीक, तो 3 और 1 का लघुत्तम लिए तो क्या हो गया 3, और यहाँ क्या हो गया 1 से 3 में भाग किए तो 3 आया, 3 का गुणा यहाँ किए तो क्या हो गया 3 पाई माइनस 3 से 3 में भाग तो 1 और 1 का गुणा पाई में तो पाई बराबर हो गया बाई, तो क्या हो गया 2 पाई/3 बराबर बाई, यानी कह सकते हैं बाई का मान कितना आ गया 2 पाई/3। इसको दे दिए समीकरण 1, 2 और ये हो गया हमारा समीकरण 3। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर पुनः माना क्या माना, साइन इनवर्स -1/2 बराबर x/z मान लिए, x/z। तो जैसे ही हम माना x - z, तो यहाँ साइन गया इधर, तो क्या हो गया -1/2 बराबर हो गया साइन z हो गया, साइन z हो गया तो क्या हो गया -1/2 साइन z, तो 1/2 साइन में किसका मान है साइन 30 का, तो माइनस साइन 30 अंश बराबर हो गया साइन z, ठीक। अब देखिए माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा सूत्र होता है, क्योंकि माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा, तो क्या हो गया साइन -30 अंश बराबर हो जाएगा साइन z, साइन -3, तो क्या करेंगे 180/30, तो 3×18 6 आ जाएगा, तो क्या करेंगे पाई/6 बराबर साइन z, साइन कट गया तो -पाई/6 बराबर हो गया z का मान आ गया -पाई/6। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखते हैं x का मान, y का मान, z का मान, तीनों का मान ले जाके हम रख देंगे समीकरण 1 में। थोड़ा इधर घुमाइए, ठीक है। अब हम x, y और z का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहां कह सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं क्या x, y, z का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या होता है tan इनवर्स 1 का मान हमने माना है x, और x का मान क्या हो गया, x बराबर हो गया हमारा पाई/4, तो यहां कह सकते हैं पाई/4, या पूरा ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 बराबर tan इनवर्स x यानी 1 का मान पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 यानी कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या है बाई, बाई का मान है 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 प्लस फिर तीसरा क्या साइन इनवर्स -1/2, इसका z का मान है -पाई/6। अब देखिए ये तो पाई/4 है,
प्लस 2 पाई हो गया 3 प्लस माइनस माइनस पाई बाई 6 4 3 6 यानी 4 3 6 का हम निकालेंगे क्या लघुत्तम, क्योंकि ये बन गया भिन्न। तो 4 3 6 का लघुत्तम आएगा कितना 12। तो हर से भाग करेंगे 12 में तो कितना आएगा 3 और 3 का गुणा पाई में करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 पाई। 3 से भाग करेंगे 12 में 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। फिर माइनस 6 से भाग के तो 6 दूनी 12 और 2 का गुणा पाई में तो ये हो गया। अब देखिए 8 और 3 11 तो हो गया हमारा ये 11 पाई और माइनस 2 पाई बटा हो गया 12। 11 में 2 गया तो कितना हो गया 9 यानी 9 पाई बटा 12। 3 त्रिकाई 9 और 3 चौक 12 यानी 3 पाई बटा 4। ये हमारा हो गया उत्तर। ये हो गया हमारा आंसर पूरा कंप्लीट। ये रहा हमारा सवाल। देखने में तो बहुत बड़ा है पर है बहुत ही सरल, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसको आप कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, इसको देखते हैं, फिर इसके बाद अगला सवाल लगाते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 है और सरल, सेम इसी तरह से, इसमें और कुछ नहीं है। एक दो सवाल और बचे हैं और कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 सेम इसी तरह से, उसमें भी कुछ अलग नहीं करना, सेम इसी तरह से है। प्रश्न नंबर 12 भी सरल सवाल है। 12 नंबर है, 12 नंबर है। 12 नंबर में क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका हमें मान ज्ञात करना। तो यहां क्या करेंगे, माना क्या माना, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर यक्स। कॉस को ले जाएंगे इधर तो 1/2 बराबर हो जाएगा हमारा कॉस यक्स। 1/2 कॉस में किसका मान है, तो ये है कॉस 60 अंश बराबर कॉस यक्स। 60 को बदलेंगे पाई में तो हो जाएगा 6 18 यानी पाई बाई 3 बराबर हो जाएगा कॉस यक्स। कॉस से कॉस कैंसिल यानी पाई बाई 3 बराबर हो जाएगा यक्स। तो यक्स का मान हो गया पाई बाई 3। इतना ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, पुनः माना क्या माना, 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर मान लिया हमने बाई। यहां ध्यान से देखना, 2 यहां साइन इनवर्स 1/2 के गुणे में है, तो यहां गुणे में है, जब इसका पक्ष बदलेंगे तो ये गुणे में है तो ये हो जाएगा भाग में अर्थात बटे में। तो कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 बराबर बाई/2। ठीक, साइन को ले गए पक्ष बदले तो ये बट्टे में हो जाएगा, बट्टे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/2 बराबर हो जाएगा साइन पाई/2। ठीक, अब साइन हमें इससे मतलब नहीं है, ये हमारा यहाँ सिंगल एक्स था, यहाँ पाई/2 है, बाई/2 है, थीटा/2 कोई मतलब नहीं, हमें कॉस से साइन से मतलब। साइन में ये किसका मान होता है, तो ये हमारा होता है साइन 30 अंश बराबर होता है साइन बाई/2। ठीक, साइन 30 को लिखते हैं किसमें, रेडियन में, तो तिछंग 18 तो होता क्या साइन पाई/6 बराबर हो जाएगा क्या साइन बाई/2। साइन साइन कैंसिल तो हो गया क्या पाई/6 बराबर बाई/2। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, 6 यहाँ है बट्टे में, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 2 को इधर लाएंगे, 2 इधर बट्टे में, इधर जाएगा तो गुणे में, तो 2 हो गया 2 पाई, 2 यहाँ बट्टे में तो यहाँ जाए गुणे में, तो 2 पाई/6 बराबर बाई, 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी हम कह सकते हैं बाई बराबर पाई/3। ये हो गया हमारा बाई का मान। अच्छा, अब मान निकालते हैं, तो यहाँ करेंगे क्या, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। चूंकि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 जो ये रखा, हम इसी का मान निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं तो बराबर कॉस इनवर्स 1/2, इसको माने x
और x का मान क्या आ गया पाई बाई 3, यहाँ कर देंगे पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी 2 साइन इनवर्स 1/2 को माने बाई और बाई का मान आ गया पाई बाई 3, तो यहाँ कर सकते हैं पाई बाई 3। दोनों को भिन्न है, जोड़ेंगे तो 3 और 3 कैल्सियम 3, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस पाई, उत्तर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये हमारा हो गया उत्तर यानी आंसर कंप्लीट। ये हमारी 12 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद 12 प्रश्न के बाद हमारा 2 प्रश्न है वो विकल्प की तरह है, उनको हम हल करते हैं। पहले इनको देख लिए। प्रश्न नंबर 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर है विकल्प। विकल्प है पर बिना समझे विकल्प भी हल करना थोड़ा दिक्कत जाएगी। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 13, तो 13 नंबर कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर बाई है। तो हमें बाई का मान ज्ञात करना है, यानी कह सकते हैं बाई क्या होगा। हमें 4 विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है कि 0 से बड़ा बराबर, यानी ये ऑप्शन है हमारा, 0 से बड़ा बराबर है क्या बाई, और इसका मान क्या है पाई, यानी पाई से छोटा या पाई के बराबर, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। बी नंबर है -पाई/2 बाई, यानी -पाई/2 के बराबर या इससे बड़ा, और पाई/2 के बराबर या इससे छोटा। सी नंबर है 0 से बड़ा या पाई से छोटा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। और डी नंबर है हमारा -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा। अच्छा, हम ये चारों को कैसे समझे, कैसे मान निकालेंगे देखते हैं। हम यहां दे रखे हैं क्या, साइन इनवर्स x बराबर दे रखा बाई, साइन को ले जाएंगे उधर तो x बराबर हो जाएगा साइन बाई, यानी हमें x का मान ज्ञात करना, यानी x यानी ऐसा थीटा रखें कि साइन के बराबर हो, साइन का मान रखना हमें। हम देखते हैं कि साइन 0 जो है उसका मान 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। यदि हम इन सब का मान निकालें तो कह सकते हैं 0 सबसे कम है और 1 सबसे ज्यादा है। ठीक, ये तो हम चतुर्थांश में यहां से यहां का निकालेंगे 90 तक। जब हम आगे चलेंगे तो यहां धनात्मक है, यहां मान ऋणात्मक आएगा साइन का, यहां भी साइन का मान ऋणात्मक आएगा, पर इसका जो अधिकतम मान है 1, तो जो हमारा अधिकतम है उसका ऋणात्मक उतना ही आएगा माइनस में, यानी कह सकते हैं 1 है अधिकतम, -1 है कम, सबसे कम है -1 और अधिकतम है 1। या तो ये होगा या तो ये होगा, या इनके सभी मान इन दोनों के बीच होंगे। तो साइन 90 को हम लिख सकते हैं साइन पाई/2, 9 दूनी 18, तो पाई/2 हो जाएगा। और पाई/2 को हम लिख सकते हैं ये, यानी साइन 90 पाई/2 का मान हो जाएगा हमारा 2, पाई/2 1, और ये हो जाएगा हमारा -पाई/2, यानी इसके जितने मान हो गया तो ये दोनों होंगे या इन दोनों के बीच का होगा, यानी कह सकते हैं हम कि बाई का मान -पाई/2 से के बराबर या इससे छोटा, और पाई/2 से, माफ कीजिए, -पाई/2 से बड़ा या इसके बराबर, या पाई/2 से छोटा या इसके बराबर होगा। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कह सकते हैं हमारा कि साइन इनवर्स x के लिए बाई का मान जो होगा वो -पाई/2 के से छोटा या इसके बराबर, या पाई/2 से, माफ कीजिए वही गलती हो रही, -पाई/2 से बड़ा या इसके बराबर, और पाई/2 से छोटा या इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा 13 नंबर हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है 14 नंबर सवाल। तो 14 नंबर कहता है tan इनवर्स √3,
tan इनवर्स √3। 14 नंबर सवाल है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, यानी इक्वल करके इसका मान हमें निकालना है और कुछ नहीं। तो पहले हल कर लेते हैं, विकल्प बाद में टिक करते हैं। तो मान लेते हैं उसी तरह से, क्या माना, tan इनवर्स -√3 बराबर x। तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर हमने कर लिया क्या, tan x। √3 tan में किसका मान है हमारा, तो tan में निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan 60 अंश बराबर हो जाएगा क्या, tan x। तो tan 60 अंश को हम थीटा में बदलेंगे तो 6 18 यानी π/3 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, tan x। tan कैंसिल यानी x बराबर π/3 हो जाएगा। फिर इसका वाप पुनः मान लेंगे तो सेक इनवर्स -2 बराबर हम मान लेंगे बाई, सेक जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर सेक बाई। अच्छा, सेक में 2 किसका है, ये हमारा है सेक में सेक 60 का, यानी कह सकते हैं सेक 60 अंश बराबर हो जाएगा सेक बाई। फिर देखते हैं कि माइनस में है तो यहाँ क्या करेंगे, यदि 0 माइनस करते हैं तो यहाँ सेक पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक पाई -60 अंश बराबर हो जाएगा हमारा सेक बाई। क्यों, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा सेक से सेक कैंसिल, ये अभी ना करें, सेक पाई और 6 18 यानी π/3 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, सेक बाई। सेक से सेक कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 बराबर बाई। यहाँ ले लेंगे 1 तो लघुत्तम आएगा 3 और 1 से 3 में भाग तो 3 का गुणा पाई में, तो कह सकते हैं 3 पाई माइनस पाई बराबर बाई। तो क्या हो जाएगा 3 पाई में पाई घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 2π/3 बराबर बाई। कह सकते हैं बाई का मान 2π/3, ये 2π हो गया। अब यहाँ हमें इसका मान निकालना है, तो x का मान आ गया कितना हमारा π/3 और इसका आ गया 2π/3। अब यहाँ रख देते हैं, तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, π/3 माइनस 2π/3। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 हो गया तो पाई माइनस 2π/2 हो जाएगा कितना, -π/3। 2 में 1 गया तो 1 बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -π/3। अब इसका विकल्प हमारा है -π/3 पहला विकल्प, दूसरा बी नंबर। तो बी नंबर हमारा इसका ऑप्शन उत्तर होगा, बी नंबर -π/3 इसका उत्तर होगा -π/3। इसी के साथ हमारी पहली प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। दूसरी प्रश्नावली हम अगली